जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट द्वारा अंतिम दर्शनिका की सेवा प्रारंभ की गई है। अंतिम संस्कार में देरी की संभावना के चलते मृत शरीर को संध्या के बाद शमशान में दाह संस्कार हिंदू संस्कृति के तहत नहीं किया जाता। ऐसे में देर रात को मृत शरीर घर पर ही रहता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अम्बे माता नवयुवक ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क विद्युत चलित एवं पारदर्शी दर्शनिका सेवा शुरू की गई है। इसके तहत मंदिर ट्रस्ट की गाड़ी निःशुल्क घर पर पहुंचेगी और यह मशीन उनको सुपुर्द की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में यह व्यवस्था की गई है, जिसे लेकर 5,000 की सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी, जिससे कि मशीन को किसी तरह का नुकसान ना हो और वह सुरक्षित रह सके। मंदिर ट्रस्ट की ओर से 2 मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इन मशीन को लेकर आज मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए आम जनता तक यह बात पहुंचे, इसे लेकर मीडिया से बातचीत की। इधर आओ, इधर से आगे से आ जाओ, घूम के आ रहे हैं इधर से आ जाओ। देखिए, जगत जननी माँ भवानी की कृपा से, आज माँ भवानी की प्रेरणा से आज हमारे मंदिर कमेटी को, हमारे सभी साथियों को ये प्रेरणा थी। कई दिन से इस बात की मांग हो रही थी कि मृतक लाशों के लिए एक डीप फ्रीजर की बहुत बड़ी, शव फ्रीजर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अजमेर की बड़ी महती आवश्यकता थी और अजमेर में कई लोग, एक मशीन थी पहले, परंतु वो ख़राब होने की वजह से इस वक्त जो है गर्मी का मौसम था या कोई भी मौसम रहे, लाश रखने के लिए बहुत असुविधा, क्योंकि हिंदू धर्म के संस्कार जो हैं वो ये होता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता। तो हिंदू लाशों के लिए बहुत एक कष्ट का कार्य था कि लाश को घर पे कैसे रखें। लाश डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाती थी, लाश को रखने के लिए बर्फ़ रखनी पड़ती थी, लाश को रखने के लिए डिकम्पोजिशन होने के बाद उसमें से दुर्गंध आनी चालू हो जाती, और जब तक रिश्तेदार नहीं आए तो बड़ा स्वाभाविक सा होता है कि भाई लाश को आपको घर पे रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोच करके, हमारे ये संजू भाई गए और इन्होंने दिल्ली से व्यवस्था करके ये 2 जो है डीप फ्रीजर लाशों को रखने के लिए बनाए। हमारे पास ये गाड़ी थी, इस गाड़ी में जो है 2 डीप फ्रीजर हैं। अगर कहीं से भी आएगा तो ये फ्रिज जाके उसके घर पे जो है उतार के आएंगे, और इसके लिए उसका जब ये कार्य हो जाए, जब भी उसके कार्य संपूर्ण हो जाएं, वो आकर के और ये डीप फ्रीजर यहाँ छोड़ के जा सकता है। इसके लिए हमने बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की है कि डीप फ्रीजर का कोई पैसा जो है किसी भी, जो भी आदमी इसको उपयोग को करेगा उसको नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके 5,000 रुपये डिपॉजिट के लेने हैं। जो 5,000 रुपये जब वो वापस यहाँ दे जाएगा तो वो 5,000 रुपये उसको हम उसी वक्त वापस दे देंगे। वो इसीलिए कि ये सुरक्षित वापस आ जाए, इसको ख़राब नहीं करें। अगर किसी ने इसका कांच तोड़ दिया या इसकी ये जो जॉइंट्स हैं ये खोल दिए, या इसकी जो फ्लॉपी है या इसकी जो वायरिंग है जला दी, तो उस वक्त क्या होगा कि फिर ये मशीन जो है जब तक ठीक ना कराओ, तो इसलिए उस 5,000 रुपये का जो डिपॉजिट है उससे वो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, इसका ध्यान करेगा, और ध्यान करके वो सुरक्षित अवस्था में हमको ला करके देगा। और इसीलिए जो है जब भी इसमें किसी को भी कार्य के लिए उपलब्ध करानी होगी हम उपलब्ध कराएंगे। हमारी 2 गाड़ियों में ये मशीन सर्वदम हरदम उपलब्ध रहेगी। ये माँ भवानी ने अजमेर शहर पर ऐसी कृपा की है कि माँ भवानी के आशीर्वाद से हमको प्रेरणा मिली, हमको माँ ने शक्ति दी, और माँ की शक्ति का ही परिणाम स्वरूप है कि एक नहीं, हमने 2 मशीनें ला के इसने पर एक मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और इसका संदेश सारे शहर में देना चाहता हूँ कि ये नगर निगम सीमा में ही है। अगर कोई आदमी अराई का, भिनाई का, पुष्कर का मांगेगा तो वो हमारे लिए संभव नहीं है। ये नगर निगम सीमा में ही कोई भी जहाँ उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि अगर आज किसी ने कह दिया कि आप अरड़ का ले आओ, आप किसी ने कह दिया आप इसको भिनाई ले आओ, तो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचाना, वापस लाना अत्यंत दुष्कर कार्य होगा। इसलिए जो है हमने यही व्यवस्था की है, और आपके माध्यम से शहर को अवगत हो और माता रानी का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। हम नए से नए जो हैं, जो भी हम इसमें अपने इनोवेशन नए से नए काम करते हैं, हमारे शव वाहन चल रहे हैं, हमारे ये डीप फ्रीजर आ गए, और भी जो जन सहभागिता से जन सेवा के जो काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में जो भी साधक आते हैं, जो पैसा चढ़ता है उसको हम सदुपयोग करते हैं, उसका उपयोग करके और जन सेवा ही करते हैं। यही शब्दों के साथ कि इसका जो है
आज इसका लोकार्पण हमने शहर को कर दिया।